हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। तो मैं बस ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ जिसके बारे में आजकल पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, कोरोना। तो उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र हूँ। बस मैंने कुछ इस दौरान में कुछ इंटरनेट एक्सप्लोर किया है और कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस फॉलो की हैं। तो उन्हीं के बेस पे मैंने अपनी तरफ से अपनी एक चेकलिस्ट बनाई है, जिसको मुझे लगता है कि अगर हम प्रिकॉशनली लें तो कारगर साबित हो सकती है। फिर भी आप इनको फॉलो करने से पहले आप अपनी स्टडी भी करें। दूसरा, जो भी ये चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात हम इस बात पे आते हैं कि अगर घर में आपके सदस्य को, किसी भी सदस्य को या आपको भी कुछ भी जुकाम, खांसी या ठंड या फीवर कुछ भी फील हो रहा है, तो सबसे पहले उस बंदे को क्वारंटाइन करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर 1% भी हम मान के चलें कि वो उसको कोविड आ गया है या कि सिम्टम्स हैं या कुछ भी है, तो वो किसी दूसरे को नहीं फैलाएगा। पर परेशानी ये हो रही है कि हम लोग लापरवाही कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जुकाम खांसी है, ठंड है या किसी और वजह से है, तो वो एक से फिर दूसरे में या दूसरे से तीसरे में या फिर पूरे घर को वो बिना टेस्ट के सबसे पहले हम उस सब पूरे घर में उसको फैला लेते हैं। ये फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाता है। तो हमें क्या करना है कि प्रोएक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करना है कि कोरोना को खुद पे हावी होने से पहले हमें उस पर हावी हो जाना है। फिर हम इसको बहुत आसानी से हम टैकल कर सकते हैं। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी केस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो बहुत सीरियस केस आ रहे हैं, उसमें कुछ हद तक हमारी भी लापरवाही होती है कि हम बहुत लेट तक उसको टाल मटोल करते रहते हैं कि नहीं यार, ये वाली दवाई खा ली या कुछ हमने अपने आप से ही उसको एक्सपर्ट बन के ठीक करने की कोशिश कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ साइकोलॉजिकल ही है कि हम अपने दिमाग को इतना लगा लेते हैं कि भैया मेरे को कोरोना हो गया, हाय ये हाय वो, कुछ नहीं है। अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है, सबसे पहले तो अपनी ये न्यूज़ रिपोर्टिंग जो मीडिया है, इसको कुछ टाइम के लिए कम कर दीजिए। क्योंकि उसमें आप जहाँ भी देखेंगे नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं कि ये मर गया, वहाँ ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी हो गई। हालांकि ये सच है, पर आप नेगेटिव न्यूज़ से कुछ समय के लिए बचें। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी चीज़ें ध्यान दें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें और अच्छी अच्छी आप एंटरटेनमेंट, कुछ कपिल शर्मा शो है या कुछ भी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट रहे। दूसरा, इसमें अगर आपको लग रहा है कि बुखार, फीवर या कुछ इन्फेक्शन हमारे टाइम से 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने का फ़ायदा ये है कि आप एक तरफ श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई, मुझे अब क्या ट्रीटमेंट लेना है। प्रिकॉशनली आप कुछ भी लेते रहिए, पर आपको बिल्कुल एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई, मैं अब पॉजिटिव हूँ और इसमें कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव होना आज की डेट में कोई शर्म की बात नहीं है। सब हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हवा में फैल चुका है, बीमारी की तरह ही है, इजीली है। तो आप उसके बाद अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी कुछ दवाइयाँ हैं वो आप फॉलो करते रहें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं अब स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये जिसको कोरोना है या नहीं है, दोनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको दे सकती है। तो सुबह उठने से मैं रात तक का आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा दिन होना चाहिए। सबसे पहले उठते ही हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी 1-2 काली मिर्च लेनी है और थोड़ा सा सेंधा नमक मुंह में रखना है। मुंह में हमें बस वो घुमाना है पूरा कुल्ला करके इस तरह से, और उसको थूक देना है। फिर हो सके तो हमारे पास 5 से 10 हम नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें चबानी है, जो फ्रेश छोटी वाली पत्तियाँ होती हैं वो हमें चबानी है और वो खा जाना है हमें। अगर हमारे पास नीम की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो नीम वट्टी गोलियाँ आती हैं, पतंजलि, बैद्यनाथ, आप किसी की भी ले सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 10 मिनट बाद हमें गरारे करने हैं, गार्गल। या तो बीटाडीन के कर लो, या फिर खाली नमक के कर लो, या फिर आप वो फिटकरी के गरारे कर लो। किसी भी चीज़ के गरारे हम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा स्टेप ये है कि हमें 10 से लेकर 20 मिनट तक योगा करनी है। योगा में क्या करनी है, योगा में एक आलोम विलोम और एक सांस अंदर लेके, जिससे हमारे लंग्स में हवा भरी जाए, तो सांस की, और या फिर जो भी योगा हैं, हमें 10 से 20 मिनट तक योगा करनी है। उसके बाद हमारे पास गिलोय की गोलियां आ रही हैं मार्केट में, किसी भी की भी आप ले सकते हैं। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को गिलोय की लेनी है।
और उसके बाद स्टीम लेनी है। स्टीम में आप प्लेन स्टीम ले सकते हो या फिर पानी में अजवाइन डाल सकते हो, अजवाइन की स्टीम ले सकते हो। स्टीम लेने के बाद आपको 2-2 बूंद या तो नाक में बादाम का तेल या फिर अणु तेल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें को एक बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल किट आ रही है। कोरोनिल किट में अणु तेल भी आता है। अणु तेल बहुत अच्छा कारीगर है, आप उसको डाल सकते हैं। बस आपको सुबह शाम यही दोनों चीज़ें फॉलो करनी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के से पहले आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्टीम लेनी है। बाहर जाने से 10 मिनट पहले स्टीम लेकर आपको 2 बूंद, या तो आपके पास अणु तेल है तो अणु तेल, नहीं है तो बादाम तेल, और अगर बादाम तेल भी नहीं है तो कोई सा भी तेल 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना है। अपने हाथों पे अच्छी तरह से 5-10 बूंदों से हाथों को साफ़ करना है उसी तेल से, और 5 से 10 बूंद से मुंह में रख के उसका कुल्ला करके फेंक देना है। उसके बाद आपको डबल मास्क का इस्तेमाल करना है। बेहतर है कि आप एक अपना मास्क लें और दूसरा वो जो बाहर 5 रुपये का वो यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क है, डिस्पोजल मास्क, उसको लगाएं और फिर बाज़ार जाएं। जैसे ही आप बाज़ार से आते हैं वो जो डिस्पोजल वाला है उसको आप घर के बाहर ही उसको फेंक दें, मोड़ के डस्टबिन में डाल दें। खुला मत छोड़ना, खुले से किसी दूसरे को इन्फेक्ट हो सकता है। बाहर डस्टबिन उसको रख दें और बाकी अंदर आ जाएं। अंदर आने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, हो सके शावर ले लें और उन कपड़ों को चेंज कर लें। उसके बाद दोस्तों बस आपको दिन में विटामिन सी ज़रूर लेना है। या तो लिमसी की गोलियां चल रही हैं, अगर आपको पास मिल जाए वो ठीक है। आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी आपको शरीर में चाहिए। और दूसरा आपको जिंक की गोली, जिंकोविट है या फिर उसके ऑल्टरनेट जिंकोविट नहीं मिल रहे, कोई भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल सकते हैं। ये आपको दिन में 1 गोली लेनी है। और सबसे बढ़िया इसमें बात है, आपको साइकोलॉजिकली बिल्कुल अपना माइंड लूज़ नहीं करना है। कोरोना हो गया है या नहीं हो गया है, इससे डरना नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप पहले से ही प्रिकॉशनल हो तो इसमें कोई घबराने वाली बात कैसी भी नहीं है। खुश रहो, माइंड ज़्यादा न्यूज़ों को, नेगेटिव न्यूज़ उसको मत देखो, ज़्यादा चीज़ों को फॉलो मत करो। अपने एक डॉक्टर के हमेशा संपर्क में रहो। ऑक्सीमीटर अपना ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए। एक फैमिली में एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। बस अपनी पल्स को देखते रहिए। अगर कोई पॉजिटिव है, ज़्यादा भी वहम नहीं डालना है। अगर कोई पॉजिटिव है, दिक्कत आती है तो उसके लिए ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन का लेवल आप चेक करते रहिए रेगुलरली, और वो 90 से प्लस होना चाहिए। अगर वो आपको कभी कभी लग रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक कंडीशन लेटने की टेक्निक है, आप उसका यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। नहीं तो बस एक चेस्ट और एक पैर के नीचे तकिया लगा के उल्टे लेट जाना है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहेगा। और आप ये रेगुलरली भी कर सकते हैं, 15-20 मिनट दिन में, शाम को, सुबह, जब भी लेटें आप उल्टा उसको लेटें तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो बस यही है दोस्तों, इतना ही है। अपना ख्याल रखें, इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाएं, बाहर बिल्कुल ना जाएं। 15-20 दिन हमारे डॉक्टर बता रहे हैं कि और ये पीक पे आने वाला है। तो बस इस दिन से इस महीने को मान के चलिए, मई का महीना आप निकालें, कैसे भी करके एडजस्ट करें और खुश रहें। इसमें साइकोलॉजिकली आपको फेल नहीं होना है। बिल्कुल खुश रहें, चिंता ना करें, धैर्य रखें, पॉजिटिव न्यूज़ देखें और घबराएं नहीं। आप और हम मिलके इस कोरोना पे बहुत आसानी से जंग जीत सकते हैं। धन्यवाद आपको। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये मैंने अपने बस काफ़ी सारी वीडियोस और नेट को एक्सप्लोर करके ये वीडियो बनाई है। तो आप भी कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले सकते हैं। और बस यही है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, नारियल पानी पिए, विटामिन सी लिए, खाना खाते पीते रहिए और साइकोलॉजी खुश रहिए। धन्यवाद।